हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज सीरीज हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हमने वन लाइनर की एक 500 वन लाइनर की सीरीज को कंप्लीट किया है, वो जाकर देख लीजिए। टॉपिक वाइज सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल कंपाउंड्स और उनके कॉमन नेम क्या है। इस सेशन से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक थ्योरी कोर्स परचेज करना जो कि आपकी सारी 2024 की हर एग्जाम को कवर करता है, क्या मिलने वाला है? डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलेंगी टॉपिक वाइज, साथ में मिलेंगे आपको नोट्स, साथ में मिलेंगे आपको आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस और डिटेल पीवाईक्यू। अगर आप चाहते हैं हमारा पूरा कंप्लीट जीए का कोर्स परचेज करना, जहां आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, साथ में मॉक टेस्ट, ये सारे सब कुछ मिलेंगे आपको थ्योरी में रिकॉर्डेड सेशन में। जाइए, आपको क्या करना है, परचम ऐप को डाउनलोड करना है, वहां आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इन 2 नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर करके आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। What is the chemical name of बेकिंग सोडा? ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की कि बेकिंग सोडे का केमिकल नेम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। देखिए, तो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का, वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, आपने सुना होगा कि बेकिंग सोडे का दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका दूसरा और कॉमन नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब एक बार देखिए, अगर इसका कोई फॉर्मूला आपसे पूछ लिया, उसका फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान रखना बहुत अच्छे से। NaHCO3 क्या होगा? NaHCO3 इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। और इसका यूज अगर हम देखें तो ये जो बेकिंग होते हैं उसके इंटीग्रेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। देखिए, केमिकल नेम आपको पता लग गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला NaHCO3, केमिकल फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में होता है ना, और इसका यूज करता है, इट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन बेकिंग में। ओके, नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, और यहां ही कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन। देखो, आंसर तो मैं आपको बता देता हूं, CaOCl2। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और क्या है कि सर, जो ब्लीचिंग पाउडर है हम उसका कॉमन नेम और क्या बोलते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान रखना, हमेशा मैं आपको बता देता हूं कि कॉमन नेम जो होते हैं बहुत बार रिपीटेड होते हैं। कई बार फॉर्मूला से पूछते हैं कॉमन नेम, कई बार केमिकल कंपाउंड देकर उनके कॉमन नेम पूछते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और इसका अगर मैं यूज की बात करूं तो ब्लीचिंग जो एजेंट है उसके फॉर्म में इसका यूज करता है, इट इज यूज एन ब्लीचिंग एजेंट। और जो कीटाणुनाशक होते हैं, ठीक है, उसके फॉर्म में इसका उपयोग करते हैं। तो उसकी केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और इसके यूज के बारे में देख रहे हैं। थर्ड, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियोल? मोस्ट रिपीटेड, जिसको कहते हैं, मैं कहता हूं कम से कम 3 to 4 टाइम एग्जाम में आ चुका है, 3 to 4 टाइम। और ध्यान रखना, यहां कंफ्यूजन होता है ना, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में होता है, तो ध्यान रखना यह आंसर होगा कॉपर सल्फेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? कॉपर सल्फेट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियोल। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल इज CuSO4। CuSO4। अब इसके साथ क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, X नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला है। अब ब्लू विट्रियोल का यूज क्या है? इट इज यूज टू कंट्रोल फंगस एंड एल्गी। यस, इट इज यूज टू कंट्रोल, है ना,
fungus and algae. Chemical formula is CuSO4 and the copper sulfate is the chemical name of blue vitriol. Okay. Then next, what is the chemical formula of mercurius chloride? देखना mercurius Hg, लेकिन यहां तो सब में Hg लग रहा है, कंफ्यूजन होगा। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा मर्क्यूरियस क्लोराइड, क्योंकि ये एक दो बार ही पूछा गया है, बट जब पूछा गया है चकमा दिया है। कहता है ना कि सडनली एक ऐसे केमिकल फॉर्मूला की, ऐसे केमिकल कंपाउंड की बात करना जो जनरली हमारे यूज में नहीं है, जनरली हम इसको देखते नहीं है, तो कंफ्यूजन होता है। ऐसे एमसीक्यू को जब आप एग्जाम में सही करते हैं तो कहते हैं ना कि स्केलिंग में आपके नंबर बहुत ज्यादा है, वो ऐसे ही होते हैं। क्योंकि इसी शिफ्ट में 1000 लोग थे और उन्होंने बिल्कुल इस क्वेश्चन को गलत किया या नहीं अटेम्प्ट किया और आपने सही किया, तो आप उन सबसे जल्दी से ऊपर आ जाएंगे। Hg2Cl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड है ना, कैलोमल। मर्क्यूरियस क्या है, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, कैलोमल। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका केमिकल फॉर्मूला हमें पता लग गया। अब इसके यूज की बात करते हैं। देखिए, फंगाइसाइड के रूप में होता है, फंगई होते हैं, उनको मारने के लिए, उनका नाश करने के लिए फंगाइसाइड्स के रूप में, मेडिकल के रूप में, है ना, दोनों फॉर्म में इसके होता है कैलोमल। और इसका बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है। केमिकल नेम ऑफ मर्क्यूरियस क्लोराइड इज गैलोमल एंड द फॉर्मूला इज Hd2Cl2। ठीक है, और ध्यान रखना फंगाइसाइड बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड? सिलिकॉन कार्बाइड की बात कर रहे हैं। मैं जब इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा तो मुझे लगता है आप इसका मुझसे पहले आप कमेंट जरूर करिए इसका आंसर क्या है। और मैं आपको बहुत अच्छा सजेस्ट कर रहा हूँ, जब आप वीडियो देखने आ रहे हैं, जब आप 25 से 35 मिनट मेरे साथ हैं, तो एक तो पूरा सेशन देखिए। हम क्या करते हैं, 3 से 4 एमसीक्यू देखते हैं, फिर सोचते हैं बाद में देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप आइए, जब आपने टाइम ही दिया है तो आपकी जिंदगी में पढ़ाई से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए फोकस के साथ। अब है ना, कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम क्या है इसका, यानी इसका पहले तो आंसर बता देता हूं, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ऑप्शन बी कैसे, देखो, कार्बोरेंडम इज द कॉमन नेम ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CiSiC, सिलिकॉन SiC कार्बाइड। ठीक है, कार्बोरेंडम। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल ब्रेक में, ऑटोमोटिव जो ब्रेक्स होते हैं, क्लच, है ना, उनमें इसका फॉर्म होता है। तो इसलिए क्या है, इसका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटास। मुझे लग रहा है यहां ये कंफ्यूजन आपको बनाने वाला है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको होने वाला है यहां पर, है ना, क्योंकि हम कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, यहां कंफ्यूज होते हैं। देखो, जब केमिकल नेम की बात कर रहे हैं, कास्टिक, है ना, कास्टिक पोटास की बात कर रहे हैं, तो वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। केमिकल नेम ऑफ कास्टिक पोटास इज KOS, है ना, केमिकल फॉर्मूला है। और पोटेशियम क्या है यहाँ पर, पोटेशियम और OH है ना, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमने दोनों को बात को देख लिया। एंड थर्ड, इट इज यूज इन लिक्विड फर्टिलाइजर। देखो, फर्टिलाइजर बहुत टाइप के केमिकल से बनते हैं, बट अगर हम बात करें लिक्विड फर्टिलाइजर की, या मैं बात करूं पोटेशियम सोप की, या मैं बात करूं डिटर्जेंट की, तो उसके लिए इसका यूज होता है कास्टिक पोटास या KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना। आप क्या मानते हो कि ये कैसे याद होते हैं? ये होते हैं रिवीजन से, रिपीटेशन। जितना आप रिवीजन करेंगे मेरे साथ, जितने हर आंसर का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हमें पता लग गया लिक्विड फर्टिलाइजर का, और पोटेशियम सॉप और डिटर्जेंट के फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए CHCl3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। अब इसमें क्या है, देखो इसका आंसर क्या होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुना आपने, इसको सूंघने से, है ना, क्लोरोफॉर्म। तो केमिकल जो फॉर्मूला है ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। कॉमन नेम क्या है, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म इज ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या है, ट्राई है, 3 है ना, इसलिए ट्राइक्लोरोमीथेन।
ओके, बिल्कुल सही है। चलिए, दोनों बात हमें पता लगी। इसके कॉमन नेम के बारे में पता लग गया, इसका केमिकल फॉर्मूला हमें पता लग गया, इसका कॉमन नेम हमें पता लग गया, इसका यूज है एज ए सोलवेंट फॉर लिक्वर्स, फ्लोर पॉलिश। देखो जो फ्लोर पे जो पॉलिश करते हैं, है ना, फ्लोर जो होता है उसकी पॉलिश में, है ना, इन सब में इसका उपयोग होता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। विच इज द फॉलोइंग इज केमिकली नोन एज कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, देखो इसका फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। कैल्शियम का मतलब Ca, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट CO3, ये इसका फॉर्मूला। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करें, मुझे पता है ये याद करने का तरीका नहीं है, बट कनेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग इसके साथ ऐसे। CaMgCO3 का स्क्वायर। अब इसका केमिकली हम उसको किस नाम से जानते हैं? डोलोमाइट। क्या बोलते हैं? डोलोमाइट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब इसका यूज होता है ग्लास बनाते हो, ग्लास के प्रोडक्शन में, है ना, किसके प्रोडक्शन में? ग्लास के प्रोडक्शन में। फर्स्ट ब्रिक्स, ब्रिक्स के फॉर्म पे। थर्ड सिरेमिक, है ना, सिरेमिक आपको जानते होंगे, बिल्कुल सही है, उसके रूप में तीनों में इसका यूज होता है। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन डोलोमाइट यहां पर बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम डोलोमाइट ही जानते हैं, डोलोमाइट के फॉर्म में जानते हैं, केमिकली नेम है उसका डोलोमाइट। तो यहां तीन चीजें समझ में आई। क्या समझ में आया? डोलोमाइट इज कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, इट इज कैल्शियम फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला MaCO, CaNgCO3 का स्क्वायर। इसका यूज हमने देखा, बिल्कुल सही है। ड्राई आइस, ड्राई आइस कौन जानता है? ड्राई आइस के बारे में सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ड्राई आइस इज केमिकली नोन एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यूज फूड प्रिजर्व में काम करते हैं, इट इज यूज इन प्रिजर्व फूड, बिल्कुल सही है। ड्राई आइस इज केमिकली नोन एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। चलिए, इप्सम सोल्ट का तो आपने सुना होगा, मैंने बहुत सारी पहले की क्लासों में भी इप्सम सोल्ट के बारे में बात की है। क्या है इप्सम सोल्ट? इप्सम सोल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? देखो पहले कॉमन नेम समझते हैं। केमिकल जो नेम है इप्सम सोल्ट का वो है मैग्नीशियम सल्फेट हेपेहाइड्रेट, MgSO4। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल भी याद करना मत भूलना, 7H2O। कितने वाटर के मॉलिक्यूल है? 7। MgSO4, है ना, हेप्टाहाइड्रेटेड, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टा 7 हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड यानी वाटर, तो 7H2O। ये तो इसका केमिकल नेम और इसका केमिकल फॉर्मूला, ये हमें दोनों चीज पता गया, तो यहां आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। अब काम क्या आता है? यूज क्या है इस केमिकल फॉर्मूला, उसका नेम, उसके फॉर्मूला, उसका यूज। तो रिलीव पेन, एक तो इस काम में आने वाला है ना, बिल्कुल सही है। हमने यहां पर सारा डिस्कस कर लिया। चलिए, विच इज द फॉलोइंग यूज्ड इन द फूड एंड स्किन केयर इंडस्ट्री। देखो, फूड इंडस्ट्री में भी काम आता है और स्किन इंडस्ट्री यानी हमारी जो त्वचा है, स्किन है, उससे रिलेटेड भी है। तो देखो यहां पर समझते हैं ग्लिसरॉल। आपको पता है ग्लिसरॉल स्किन इंडस्ट्री में काम आता है। ग्लिसरॉल इज यूज इन फूड एंड स्किन केयर इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। द केमिकल फॉर्मूला इज ग्लिसरॉल, इस क्या है? C3, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, H8O3, ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला। केमिकल नेम थोड़ा सा टिपिकल, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बता देता हूं, लेकिन प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, क्या होगा ध्यान रखना, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन
1 2 3। आगे क्या याद करना है? ट्रायोल। ये इसका केमिकल नेम है, इसलिए ऑप्शन सी है ना, ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। देखो जिप्सम का हम लोग यूज कहां करते हैं, है ना? जिप्सम का हम यूज कहां करते हैं? देखो जिप्सम को हम लोग देखते हैं जो ड्राई वॉल होती है ना, उसमें काम आता है। कहां आता है? ड्राई वॉल में, ड्राई वॉल में काम आता है। बट केमिकल नेम क्या है? क्या आप जिप्सम को केमिस्ट्री में क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। देखो कैल्शियम सल्फेट ऐसे लिखता है कुछ फॉर्म, ड्राई हाइड्रेटेड 2H2, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राई वॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉडरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है? केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। ध्यान रखना, हमेशा कम ज्यादा नहीं करता, कंट्रोल कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब क्या होगा? D2O आपको पता है, यही पढ़ते हैं हम लोग, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो D2O का कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या हैवी वाटर भी बोलते हैं, हैवी वाटर। बिल्कुल सर, 2-3 चीजें हमें पता लगी, और काम ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये न्यूक्लियर जो न्यूट्रॉन जो मॉडरेटर होता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल करता है न्यूट्रॉन्स की गति को, स्पीड को। Which of the following gases are known as laughing gas? मैंने बताया था नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, मैंने सारी चीजें कल के एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लॉफिंग गैस होती है उसको हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऐसे तो लिखते हैं N2। तो देखो अब आप खुद समझिए इसको बनाने का, कि कोई केमिकल नेम आपसे पूछता है तो यहाँ नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो डाई नाइट्रोजन है ना, और O यानी एक, तो मोनोऑक्साइड, एक ही ऑक्साइड, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल मोनोऑक्साइड। इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। यही सबसे ज्यादा यूज एग्जाम में होता है। N2O इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसका यूज है ना, हम लोग वैसे जो डेंटिस्ट होते हैं ना वो ज्यादा यूज करते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट है ना, डेंटिस्ट वो इसका उपयोग करते हैं। चलिए, द कॉमन नेम ऑफ CaCO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं। लाइमस्टोन सुने हो? लाइमस्टोन, अच्छा इसी में ऑप्शन में है ना। चलिए, इसका वही पूछा, कॉमन नेम भी पूछा है, लाइमस्टोन, CaCO3। देखिए इसका केमिकल नेम क्या होगा? Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका देखो 2-3 चीजें, एक तो होता है कॉमन नेम, एक होता है केमिकल नेम, एक होता है केमिकल फॉर्मूला। इन तीनों चीजों को इसके साथ हम लोग यूज कर रहे हैं कि इसका क्या यूज है, वो तीनों चीजें, चारों चीजें भी याद कर रहे हैं। अब CaCO3, अब देखो ज्यादातर है ना ये जो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है, बिल्डिंग मटेरियल, इसके फॉर्म में इसका उपयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज मार्स गैस? मार्स गैस को क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्स गैस, है ना, मीथेन। बिल्कुल, मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। फॉर्मूला CH4, यही होता है मीथेन का फॉर्मूला, CH4। यूज क्या है? देखो आपने इसको कहाँ देखा होगा, जो माइंस होती है ना, खान, जो जहां माइंस होती है बहुत सारी, उन माइंस में अगर आप देखोगे
तो एक गैस रिलीज होती है ना, हमें वही ज्यादा देखने को मिलती है जो बहुत पॉइजनियस होती है, बहुत जहरीली होती है, पॉइजनियस गैस है ये, हमें माइंस में देखने को मिलती है, मार्स गैस मीथेन। Which of the following is used for the production of explosive and fertilizer? देखो दोनों चीजों में काम कर रहे हैं, ये एक्सप्लोसिव एलिमेंट भी है, मतलब कंपाउंड भी है, साथ में फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। तो यहां जो मुझे लगता है, मैंने आपको बताया था नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो HNO3, आई एम राइट, बिल्कुल सही है। आप मुझे नाइट्रिक ऑक्साइड का और यूज बता सकते हो कहां आती है, बताओ, आप कमेंट करके बताओगे इसका और कहां यूज होता है। अब इसका कॉमन है, जैसे आपने जो नाइट्रस का स्प्रिट होता है, स्प्रिट ऑफ नाइट्रस, उसी को कॉमन नेम में हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं ना, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं उसी के, स्प्रिट ऑफ नाइट्रिक। काम आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ये एक्सप्लोसिव एलिमेंट में काम आता है, और इससे क्या बनता है, फर्टिलाइजर भी बनता है। क्या बनता है, फर्टिलाइजर भी बनता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल, देखो ब्लू विट्रियोल के बारे में हमने बात की, अब है ऑयल ऑफ विट्रियोल। देखो ऑयल ऑफ विट्रियोल की बात करते हैं तो वह H2SO4, बहुत, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी हम बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या इसका दूसरा नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल जिसको बोलते हैं, H2SO4 इसकी बात कर ली। H2SO4 एक फर्टिलाइजर है जो बनाने में काम आता है ना, फर्टिलाइजर को बनाने में काम आता है H2SO4 का, और बहुत सारे, ये बहुत राजा है, इसका बहुत जगह यूज देखने को मिलेगा आपको। CaSO4 हाफ H2, ध्यान रखना यहां कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2H2O लिखा है या 1/2H2O लिखा है, तो ध्यान रखना, जब 1/H2O आधा मॉलिक्यूल हो वाटर का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं, है ना। इसको आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेटेड, ध्यान रखना ये हेमी वर्ड आएगा, हाइड्रेट, क्योंकि यहां वाटर का आधा मॉलिक्यूल्स है, हाफ मॉलिक्यूल्स है। CaSO4 1/2H2O। अब जो वॉल होती है दीवार, उसकी कोटिंग है ना, ताकि उसको प्रोटेक्टिव कर पाए, है ना, उस कोटिंग से। सीलिंग, जो ऊपर सीलिंग होती है, वॉल सीलिंग, उसमें काम आती है, ठीक है। चलिए देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया, आपका यूज इसको प्रोटेक्टिव कोटिंग वॉल्स में काम आता है, सीलिंग में काम आता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडे का केमिकल नेम क्या है, तो देखो सोडियम कार्बोनेट, मैंने आपको बहुत बार इस बारे में डिस्कस किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई पूछे आपको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो 10 मॉलिक्यूल्स है, 10H2, यहां बहुत कंफ्यूजन है। और इसका अगर मैं केमिकल नेम बोलूं सोडियम कार्बोनेट, कॉमन नेम इसका वॉशिंग सोडा, कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा। हमें केमिकल नेम पूछा है, हमने इसके फॉर्मूला देख लिया, यूज क्या है। देखो आप डिटर्जेंट होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मिक्सचर में काम आता है टू ट्रीट, किस ट्रीट के लिए, हॉट वाटर के लिए, है ना। कॉमर्शियल डिटर्जेंट जो मिक्सचर होता है टू ट्रीट हार्ड वाटर, है ना, इट इज यूज इन कॉमर्शियल डिटर्जेंट मिक्सचर टू ट्रीट हार्ड वाटर। अब आज के सेशन में हमने बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला की बात की, और इन केमिकल फॉर्मूला से हम ये समझते हैं कि हमने एक फॉर्मूला केमिकल कंपाउंड की बात की, उनके कॉमन नेम, केमिकल नेम, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। अगर मैं आपसे एक रिपीटेड पूछता हूं तो आप अब लास्ट में जब ये वीडियो एंड कर रहे होंगे तो आप सब मुझे एक तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला बताएंगे, कि बेकिंग सोडे का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा हूं आपसे, है ना। एक आप मुझे ब्लीचिंग ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताएंगे आप मुझे ऑयल ऑफ विट्रियोल का बताएंगे,
एक आप मुझे ब्लू विट्रियोल का बताएंगे, ठीक है। इन केमिकल फॉर्मूला को आप टाइप करेंगे, मुझे पता है आप सबको आते होंगे, आते हैं तो बहुत अच्छी बात, आप कमेंट करिए, नहीं आते तो पूरा सेशन को एक नोट्स के रूप में बनाएं और अच्छे से याद करें। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।